गश्ती में आगे हम बढ़ रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है। आरजेडी ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप यहां पर लगाया है। तो वैशाली जिले से ये बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है और आरजेडी ने यह कहा है कि ईवीएम निगरानी के लिए लगा हुआ था और सीसीटीवी को यहां पर बंद किया गया है और इसके पीछे की मंशा मतदान में गड़बड़ी करना है। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, वैशाली जिले से जो तस्वीरें सामने आई है, क्या है इसका सच और क्या कुछ यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है सीसीटीवी के बंद होने को लेकर? देखिए, वैशाली जिले का ये एक स्ट्रांग रूम है जहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद नजर आ रही है। इसको लेकर आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो भी पोस्ट किया है और बताया है कि किस तरीके से वोट चोरी की तैयारी बिहार में की जा रही है। हालांकि जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है कि इस पर्टिकुलर बूथ पे जो स्ट्रांग रूम है वहां पर आरजेडी की तरफ से कोई भी उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके तरफ से कोई फॉर्म भर के नहीं दी गई थी और भ्रम फैलाने की स्थिति जेडीयू आरोप लगा रही है कि आरजेडी भ्रम फैला रही है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इस वीडियो के माध्यम से चुनाव आयोग पर और साथ ही साथ सरकार पर भी हमले किए हैं और कहा है कि इस वीडियो के जरिए वोट चोरी की जा रही है और इस कारण से सीसीटीवी फुटेज को भी बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से इसमें वीडियो के जरिए साफ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवार है उनकी वोट चोरी करने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है और बीजेपी और चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन। अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर एक और तस्वीर इस तरह से सामने आई है। आगे बढ़ रहे हैं इन तमाम दावों के बाद अब एनडीए की तरफ से ये साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है और अब हमारी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। सुनवाते हैं आपको हमारे सहयोगी रमन के साथ केशव प्रसाद मौर्य की ये बातचीत। एनडीए जीत रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय नीतीश जी की जोड़ी पर लोगों का भरोसा है और यह जो जीत हो रही है वो भरोसे की जीत हो रही है। महागठबंधन हताशा के गर्त में डूब गया है, चाहे श्री तेजस्वी यादव, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे श्री अखिलेश यादव। ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके शहर पे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी इशू बन पाया सर इस बार? वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जहां चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और तालाब से डुबकी लगा के निकल करके सीधा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। कह रहे हरियाणा में वोट चोरी हुआ। अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का मर गई थी क्या? तुम्हारा वहाँ जो एजेंट था क्या कर रहा था? अगर कोई वोट चोरी कर रहा था तो कोई फर्जी वोट डाले। अगर हमारी तरफ से कोई कह देता है कि कोई फर्जी वोट डालता है, अगर बुर्का पहन करके आता है, उसको चेक कर लो। इतने में हाहाकार मचाते हो। आप भी चेक करो। अगर भाजपा की ओर से कोई फर्जी वोट एक भी डालता है तो उसको चेक करो, उसका विरोध करो, उसकी व्यवस्था है। लेकिन केवल आरोप लगाना, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि वो गरीब परिवार से निकल करके देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनसे जलन है इनको। वो नहीं चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहें। वो अपने बाप की जागीर समझते हैं। लेकिन जनता ने फैसला कर दिया, ये लोकतंत्र की ताकत है। को मतलब माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री जिन लोगों ने बनाया है वह लगातार मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी की कोई भी कोशिश सफल नहीं। फेज के बाद कितनी सीट माने सर एनडीए को? मुझे तो 2010-2025 में दोहराता हुआ नजर आ रहा है।